हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की भूगोलिक संरचना। ठीक है, भू आकृति के आधार पर हरियाणा की भूगोलिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हरियाणा की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि कैनोजोइक काल में हरियाणा का विकास होना शुरू हो गया था। नदी नाले इन सब का निर्माण कैनोजोइक काल में शुरू हो गया था। उसके बाद हमने उस वीडियो में देखा था कि हरियाणा को क्षेत्र के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया था, हरियाणा, भटियाना और कुरुक्षेत्र। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा को भू आकृति के आधार पर उसकी कैसी भूगोलिक संरचना की गई है, उसको कैसे बांटा गया है एरिया वाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा नाम की एक बुक लिखी थी। उसकी एक बुक है, उसका क्या नाम है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, उसमें उसने हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया, 8 पार्ट में उसने हरियाणा को डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 8 हैं, शिवालिक के मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान और अनकई दलदल। ठीक है, तो भू आकृति के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया, 8 भागों में डिवाइड किया। किसने किया, डॉक्टर जसवीर सिंह ने। कौन सी बुक में, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में। ठीक है, तो हम अब हर एक 8 के 8 जो पार्ट हैं उनके बारे में हम डिटेल्स से कवर करेंगे कि किस में कौन सा एरिया आता है। ठीक है, कौन सा कैसा है, क्या उनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए हमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा शिवालिक के मैदान। ठीक है, जो शिवालिक के मैदान है उनकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 2300 मीटर। एवरेज जो ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है शिवालिक के मैदान की, समुद्र तल से मेज़र की जाती है ये जो हाइट, तो वो कितनी है, 900 से 2300 मीटर की हाइट है शिवालिक मैदान की। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेट करता है, ये राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हरियाणा का, वहाँ पे शिवालिक के मैदान है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें ज़िले आते हैं पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। ठीक है, 3 ज़िले आते हैं शिवालिक के मैदान में। इनका भी कुछ कुछ एरिया ही आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है कि जो शिवालिक के मैदान है ये पूरे, अगर हम इंडिया की जोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो उसमें क्या है कि डिवाइड किया हुआ है हिमालयाज़ को, और सबसे ऊपर आते हैं हमारे उसमें ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, ट्रांस से नीचे आते हैं महान हिमालय, महान से लघु, लघु से नीचे आते हैं शिवालिक, लघु के बाद जो शिवालिक आते हैं वही ये शिवालिक के मैदान है। तो इसमें जो हरियाणा का पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर वाला हिस्सा शिवालिक के मैदान में कवर होता है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो जो शिवालिक के मैदान है यहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं मेन। कौन कौन सी, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। ठीक है, ये 4 नदियाँ शिवालिक के मैदान से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि शिवालिक की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है, शिवालिक के जो मैदान है वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, जो उन पहाड़ों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, करो चोटी है। कौन सी चोटी है वो, करो चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1514 मीटर की ऊंचाई है उसकी। ठीक है, कितनी है, 1514 मीटर ऊंची है वो। ठीक है, और कहाँ पर है ये शिवालिक की पहाड़ियों में है, और मोरनी की पहाड़ियाँ, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में ये करो चोटी है। ठीक है, अब मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है, मोरनी की पहाड़ियाँ है पंचकुला में। पंचकुला जो मेन पंचकुला है उससे 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, और समुद्र तल से मोरनी की पहाड़ियों की कितनी ऊंचाई है, 1220 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है मोरनी की पहाड़ियाँ समुद्र तल से, 1220 मीटर। ठीक है, जो शिवालिक के मैदान है उसमें पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर का कौन सा एरिया आता है, अम्बाला का नारायणगढ़, पंचकुला का मोरनी हिल्स। ठीक है, और यमुनानगर का आता है ताजेवाला, हथनीकुंड बैराज और कलेश्वर और आदिबद्री। ठीक है, ये एरिया हमारा शिवालिक के मैदान में कवर होता है। ठीक है, अब इसको हम एक बार मैप के थ्रू और देख लेते हैं। ये है हमारा हरियाणा का मैप। ठीक है, तो इसमें और देख लेते हैं कि शिवालिक के मैदान कहाँ पर है। तो शिवालिक के मैदान कहाँ है, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला। जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया के हमारा कौन सा है,
शिवालिक के मैदान है, ठीक है। ये वाला एरिया शिवालिक के मैदान में कवर होता है। पंचकुला का मोरनी हिल्स, ठीक है, अम्बाला का नारायणगढ़ और यमुनानगर का ताजेवाला, हथनीकुंड बैराज, ठीक है, आदि बद्री, ये सब कवर होते हैं शिवालिक के मैदान में, ठीक है। पूरा क्लियर है। यहाँ से एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवालिक के मैदान है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो करो चोटी है, उसकी ऊंचाई 1514 मीटर की है और कहाँ पर है वो, पंचकुला की मोरनी हिल्स में, ठीक है। और मोरनी हिल्स की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 1220 मीटर की, ठीक है। मोरनी हिल्स कहाँ है, मेन जो पंचकुला है उससे 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और कौन सा एरिया शिवालिक के मैदान में कवर होता है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है गिरिपाद मैदान, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। अब हमने शिवालिक पढ़ा, तो शिवालिक से के बिल्कुल साउथ में कौन से हैं, गिरिपाद मैदान है, शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है। यमुना नदी से घग्गर नदी तक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी कहाँ है और घग्गर नदी कहाँ है। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा के पूर्व में बहती है, ईस्ट में बहती है। जैसे ये हमारा हरियाणा का मैप है, मैप में देखते हैं एक बार। हाँ, तो जो हमारी यमुना नदी है वो पूर्व में बहती है, वो यमुनानगर से शुरू होती है और हरियाणा के पूर्व में बहती है, ठीक है। और जो घग्गर रिवर है वो इस साइड बहती है, पंचकुला से इस साइड जाती है, ठीक है। तो जो हमारी यमुना नदी और घग्गर रिवर के जो बीच का जो एरिया है और शिवालिक के साउथ में जो एरिया है वहाँ पे एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, उसी को हम क्या कहते हैं, गिरिपाद मैदान बोलते हैं, ठीक है। वो जो एरिया है वो गिरिपाद मैदान में कवर होता है। तो यमुना नदी से घग्गर नदी तक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। कौन कौन सा एरिया आता है इसमें भी, इसमें यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला का ही एरिया आता है। जो पंचकुला यमुनानगर का जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, ऊपर का पूर्वी उत्तर पूर्वी जो एरिया है वो तो शिवालिक में आ गया, और उसके जो दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो गिरिपाद मैदान में कवर होता है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, गिरिपाद मैदान की जो प्रमुख जो रिवर है वो है घग्गर और मारकंडा, ठीक है। यहाँ पर पर्वत मैदान को घर कहा जाता है। जो पर्वतीय मैदान है ना जहाँ पे पहाड़ वगैरह है तो उनको कहा जाता है घर, और जो गड्ढे वाले भाग है उसको कहा जाता है चो, ठीक है। स्थानीय भाषा में वहाँ की जो भाषा होती है, लोग जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो पर्वत मैदान को घर कहते हैं और गड्ढे वाले भाग को चो कहते हैं। समुद्र तल से इस मैदान की कितनी ऊंचाई है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 300 से 375 मीटर की ऊंचाई है। यह मैदान कम उपजाऊ है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है। कंकड़ पत्थर मिलते हैं क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ हैं वो जो बह के निकलती है तो जो उनका पानी सूख जाता है तो फिर वो कंकड़ रह जाते हैं, ठीक है, जिन्हें भांबर भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो मैदान वो कम उपजाऊ है, वहाँ पे इतनी उपजाऊ नहीं होती। इसकी जो ढाल है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। जैसे मैंने अभी मैप में दिखाया था कि ये अगर मान लो हमारे यहाँ पर है उत्तर पूर्वी एरिया में शिवालिक के मैदान, तो जो इनकी ढाल है वो कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ये हमारा दक्षिण है और ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ इनकी ढाल है, ठीक है। गिरिपाद मैदान के बारे में इतना है। यहाँ से भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी प्रमुख नदी वहाँ से बहती है, तो घग्गर और मारकंडा है। फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा एरिया आता है, ठीक है। फिर लोकेशन पूछी जा सकती है, गिरिपाद मैदान है कहाँ पर। तो गिरिपाद मैदान के लिए इतना ही। नेक्स्ट है जलोढ़ के मैदान, ठीक है, थर्ड है हमारा जलोढ़ मैदान। तो शिवालिक के गिरिपाद मैदान से अरावली तक, ठीक है, अरावली बिल्कुल साउथ में जाके होती है, तो गिरिपाद मैदान से अरावली तक के जो बीच का एरिया है वो होता है हमारा जलोढ़ मैदान। यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है। जो हमारी यमुना रिवर है और घग्गर रिवर है उसके बीच का जो भी एरिया फैला हुआ है वो जलोढ़ मैदान के अंदर आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 220 मीटर से 300 मीटर तक की। ये जो ऊंचाई है एवरेज मेज़र की जाती है, ठीक है। इस मैदान को स्थानीय भाषा में बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बांगर बोलते हैं। और ये उपजाऊ है, जलोढ़ के मैदान जो होते हैं वहाँ पे फसल ज़्यादा होती है, उपजाऊ होते हैं ये, ठीक है।
और जो इसमें एरिया आता है वो कौन कौन सा आता है, इसमें जो एरिया आता है वो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, जींद, ये सब एरिया आता है इसमें। जो हमारे जलोढ़ के मैदान है उसमें कौन कौन सा कवर होता है डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद और कैथल। ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा जलोढ़ के मैदान में है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो था ये शिवालिक के मैदान में थे। पंचकुला उत्तराखंड और अम्बाला का जो उत्तर पूर्वी एरिया था वो थे हमारे शिवालिक के मैदान। और जो बीच का बच गया हमारा ये था हमारा गिरिपाद मैदान, यानी कि पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला का जो दक्षिण वाला एरिया था, दक्षिण पश्चिम वाला एरिया था वो गिरिपाद मैदान थे। उससे नीचे फिर कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत वाला जो एरिया है ये आ गया हमारा जलोढ़ के मैदान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ के मैदान। ठीक है, चौथा है ये हमारा बाढ़ का मैदान। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। जो यमुना है उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो जो पूर्वी है एरिया हरियाणा के जो पूर्व में जो एरिया है इसमें हमारे कौन से हैं, बाढ़ के मैदान है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है और इसको स्थानीय भाषा में नैली व बेट कहते हैं। ठीक है, बाढ़ के मैदान के लिए इतना ही। हरियाणा का कौन सा एरिया कवर होता है इसमें, पूर्वी एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है, तो हरियाणा में बालूमय मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में फैला हुआ है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान कहाँ है, जैसे हरियाणा में क्या है कि हरियाणा का जो पश्चिम एरिया है, वेस्ट वाला एरिया है जो राजस्थान से टच होता है, वहाँ पे क्या होता है कि राजस्थान की तरफ से क्या होती हैं, बालू हवाएं आती हैं, तो वो अपने साथ बालू रेत लेके आती है। ठीक है, वो फिर वहाँ पे जमा हो जाता है कौन से एरिया में, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। कुछ एरिया इसमें झज्जर का भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बालू के टिब्बे बन जाते हैं। ठीक है, राजस्थान से आने वाली हवाएं बालू में मिट्टी लेके आती हैं और उनसे वहाँ पे क्या होते हैं, बालू का टिल्लों का निर्माण हो जाता है। इन टिल्लों के मध्य में ताल पाए जाते हैं। ताल क्या होता है, जैसे बीच में स्थानीय भाषा में से ताल भी टिल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इन टिल्लों के बीच में क्या होता है, कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जैसे क्या होता है कि साइड से मिट्टी जमा हो गई। अपने अगर गांव में देखा हो तो एक तरीके से तालाब जिसे झोड़ बोलते हैं वही होता है ताल। ठीक है, उसको किसी भाषा में ढूठ या फिर बावड़ी भी कह देते हैं। क्या होता है, जैसे बालू रेत आया, राजस्थान की तरफ से हवाएं आई तो उनमें जो क्या हुआ, बालू में मिट्टी आई, तो मिट्टी आके वहाँ पे जमा हो गई। तो जमा होने के कारण साइड से बाउंड्री सी बन जाती है और बाउंड्री के बीच में कुछ एरिया हो जाता है। वहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी से वो भर जाता है। ठीक है, वैसे उसको ताल कहा जाता है। टिल्लों के मध्य में मतलब जो एरिया होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, साइड में टिल्ले बन जाते हैं, तो उसको ताल कहते हैं। और इन ताल में जब पानी भर जाता है तो झीलों का निर्माण हो जाता है, मतलब टेम्परेरी झीलें बन जाती हैं, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए वहाँ पे पानी भर जाता है। फिर वो अगर ज़्यादा धूप हुई तो सूख भी जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, ढूंढ या बावड़ी भी कहते हैं। और हम यहाँ अगर लोकल भाषा में तालाब या फिर झोड़ बोल देते हैं। ठीक है, तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान समझ आया, कौन कौन सा एरिया कवर होता है। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। एक बार हमारा राजस्थान कहाँ है, राजस्थान है ये रहा, यहाँ पे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से हवाएं आती हैं। ठीक है, उन हवाओं के कारण उनके साथ में क्या आता है, बालू मिट्टी आती है। बालू मिट्टी आके कहाँ, कौन कौन सा एरिया बालू के टिब्बे युक्त मैदान में आता है, मिट्टी आके वहाँ पे टीले बना देती है। तो वहाँ से हम देखेंगे कि बालू के टिब्बे युक्त मैदान कौन कौन सा, हमारा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और कुछ एरिया इसमें झज्जर का भी कवर होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये अब क्या हो गया, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है, ये शिवालिक मैदान, ये गिरिपाद मैदान। ठीक है, फिर ये वाला एरिया जलोढ़ के मैदान। ठीक है, और जो पूर्वी एरिया ये बाढ़ के मैदान। यहाँ पे क्यों बाढ़ के मैदान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यमुना रिवर बहती है और उसकी जो बाकी सहायक नदियाँ वो मिलके यहाँ पर बाढ़ आ जाती है इस एरिया में। तो ये हो गए बाढ़ के मैदान। ठीक है, अब नेक्स्ट कवर करते हैं।
नेक्स्ट है अरावली का पथरीला प्रदेश। तो जो अरावली है वो बिल्कुल हमारे दक्षिण में, हरियाणा का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, साउथ वाला एरिया है, वो अरावली का पथरीला प्रदेश है। ठीक है, कौन सा? हरियाणा का साउथ वाला एरिया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर से 500 मीटर तक की ऊंचाई है इसमें। ठीक है, और यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारी ऊपर थी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कुछ एरिया उसमें हरियाणा कवर होता था, पंचकुला यमुनानगर वाला। तो वैसे ही सेम जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर ज़्यादा है? राजस्थान में ज़्यादा है। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जो है वो हरियाणा में, हरियाणा के दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। एक तो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और फिर दूसरा बनता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कुलताजपुर में है डोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ पर है? कुलताजपुर में डोसी की पहाड़ियाँ। उसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर। कितनी हाइट है? 652 मीटर। और कुलताजपुर गांव कहाँ पे है? कुलताजपुर गांव है नारनौल के दक्षिण पश्चिम में, नारनौल में पड़ता है, और नारनौल के दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में, साउथ वेस्ट वाले एरिया में कुलताजपुर एक गांव है, उसमें जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है डोसी की पहाड़ियाँ, जिसकी हाइट है 652 मीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बारिश कम होती है। राजस्थान में भी कम बारिश होती है ना, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। इन पहाड़ियों से चूना तथा पत्थर निकाले जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा एरिया कवर होता है इसमें? तो शाम के पहाड़ी, भिवानी में, इंदौर पहाड़ी, मेवात में, ये भी अरावली के मैदान में आते हैं। महेंद्रगढ़ ज़िले में भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो सब किस में आती हैं? अरावली के पथरीला प्रदेश में। एक बार मैप के थ्रू देखते हैं। तो क्या देख रहे थे हम? अरावली का पथरीला प्रदेश तो हरियाणा के दक्षिण में है। ठीक है, कहाँ पे? भिवानी। ये अगर हम डिवाइड करें तो ऐसे डिवाइड होगा ये, तो साउथ वाला एरिया है, ये वाला, ये सारा साउथ का है। तो साउथ में कौन कौन सी जगह पे हमारी अरावली का पथरीला प्रदेश है? वो है मेन जो है वो भिवानी की तोसाम की पहाड़ियाँ। ठीक है, महेंद्रगढ़ का कुछ एरिया, ठीक है, महेंद्रगढ़ की कुछ पहाड़ियाँ, और मेवात की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो ये वाला एरिया है ये कहाँ पर कवर होता है? अरावली का पथरीला प्रदेश, हरियाणा के दक्षिण में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली में? डोसी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है वो? कुलताजपुर में। हाइट कितनी है? 652 मीटर। ठीक है, कुलताजपुर कहाँ है? नारनौल में, नारनौल के दक्षिण पश्चिम में है कुलताजपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तरंगित बालू मैदान। ठीक है, तरंगित बालू मैदान कहाँ पर है? हरियाणा के दक्षिण हिस्से में पाया जाता है। ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण में। अरावली का पथरीला प्रदेश भी दक्षिण में। ठीक है, कौन कौन सा एरिया? महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी जिले आते हैं इसमें, और इसे स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन सा एरिया आता है इसमें। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। मैप के थ्रू देखते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, जो ये एरिया ये आता है तरंगित बालू मैदान में। ठीक है, और इस एरिया को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बांगड़ भी बोलते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम वाला एरिया। नेक्स्ट है अनकई दलदल। अनकई दलदल कहाँ पर है? हरियाणा राज्य के पश्चिम जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकई दलदल पाया जाता है। सिर्फ एक जिला कवर होता है अनकई दलदल में, कौन सा? सिरसा। सिरसा एरिया का पश्चिम जो जगह है, पश्चिम डायरेक्शन में एक दक्षिणी भाग में अनकई दलदल पाया जाता है। सॉरी, पश्चिम नहीं, हरियाणा राज्य का एक पश्चिम जिला है सिरसा, उसके दक्षिण भाग में, उसके साउथ में अनकई दलदल पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है, इसकी हाइट जो है वो 200 मीटर से भी कम है। ठीक है, और इस दलदल की उत्पत्ति जल प्रवाह में अवरोध के कारण होती है। तो वहाँ पे दलदल क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर जो है जल प्रवाह नहीं होता। ठीक है, पूरा उसको आगे जाने की जगह नहीं मिलती, तो इसलिए वहाँ पर दलदल बन जाता है। एक बार देखते हैं कि सिरसा जिला कहाँ है मैप में। ये देखो मैप है हरियाणा का, इसमें सिरसा कहाँ है? हरियाणा के पश्चिम में, हरियाणा के पश्चिम में। ठीक है, सिरसा है, और इसके साउथ में जो एरिया है
इसके साउथ में पाया जाता है अनकई दलदल। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो जल प्रवाह में अवरोध है, इसलिए यहाँ पे अनकई दलदल मिलता है। तो हमने सारा कवर कर लिया, सारे 8 के 8 शिवालिक के मैदान भी, गिरिपाद मैदान। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जलोढ़ के मैदान। ठीक है, बाढ़ के मैदान, बालू के टीले युक्त मैदान, तरंगित बालू मैदान, अनकई दलदल, सारे हमने इस वीडियो अरावली का पथरीला प्रदेश। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ, हर एक हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है वो अच्छे से कवर करी है, डिटेल से कवर करी है। यहाँ से कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या तो अरावली की ऊंची पहाड़ी सबसे कौन सी है? डोसी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शिवालिक की सबसे ऊंची कौन सी है? करो चोटी। उनकी हाइट पूछी जा सकती है कि जो डोसी की 2652 है, करो चोटी की हाइट कितनी है? 1514 मीटर। ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एरिया इसमें कवर होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। अगर आप मैप के थ्रू इनको याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। मैप से करना याद इनको। ठीक है, ऊंचाई इनकी पूछी जा सकती है कि अप्रोक्स इनकी ऊंचाई कितनी है, तो एक आइडियाज़ आपको हो जाएगा कि सबसे जो ज़्यादा ऊंचाई वो शिवालिक की है, फिर उसके बाद जलोढ़ के मैदान की। सबसे जो कम ऊंचाई है वो किसकी है? अनकई दलदल की है, 200 मीटर से भी कम है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा की रिवर्स। ठीक है, उससे आपको इस टॉपिक से रिलेट करके पढ़ोगे क्योंकि इसमें भी रिवर्स का जिक्र है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।